हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम कुछ आखिरी एनएमआर स्पेक्ट्रा कंपाउंड के स्पेक्ट्रा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो कंपाउंड है हमारे, ये रिलेटेड है रिंग से। तो जिस कंपाउंड में हमें बेंजीन रिंग दिखती है, उस कंपाउंड के एनएमआर स्पेक्ट्रा किस तरीके से हमें एक्सप्लेन करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब जिस कंपाउंड में रिंग प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, वहाँ पे दो टाइप के कंपाउंड होते हैं। तो मैं दोनों कंपाउंड को आपको उनका एक्सप्लेनेशन और उसमें नंबर ऑफ सेकंड कैसे रहेंगे वो यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको ये बात ये ध्यान में रखनी है कि अगर हमारे पास कंपाउंड में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, हमारे पास कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, और अगर हमारे बेंजीन रिंग को अटैच कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, अगर हमारे बेंजीन को कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, तो वो एक केस है, इसको बोलेंगे हम केस नंबर 1। इसको क्या बोलेंगे, केस नंबर 1। और दूसरी बेंजीन रिंग है हमारी जिसको कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं है और उसको डायरेक्टली अटैच है कोई हाइड्रोकार्बन वाला ग्रुप, मतलब जैसे कि CH2 ग्रुप अटैच है, CH2 CH3। हाँ, और एक बात और ध्यान रखना है आपको कि वो जो हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात कर रहे हैं वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग को ही अटैच होना चाहिए, क्योंकि दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी भी है तो ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है ये CH2 के बाद में अटैच हुआ है, तो ये पहली केस नहीं आएगा। ये जो कंपाउंड है वो कौन सी केस में आएगा, हमारे पहले केस में आएगा। हमें देखना क्या है कि हमारे बेंजीन रिंग को डायरेक्टली कौन सा ग्रुप अटैच है, डायरेक्टली कौन सा ग्रुप अटैच है, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इट इज जनरल सिंपल हाइड्रोकार्बन ग्रुप। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि जो हमारी पहली रिंग है, जो हमारी पहली रिंग है, उस रिंग में हमारे बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। और यहाँ पे हमारा जो सेकंड नंबर का कंपाउंड है उसमें हमारे बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं है, उसको क्या अटैच है, तो हाइड्रोकार्बन की चेन अटैच है। अब फर्क क्या पड़ता है, देखो ये जो हमारी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के अंदर कहाँ कहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट है वो हमें देखना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5, वैसे यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। तो दोनों बेंजीन रिंग में हमेशा बेंजीन रिंग में जो प्रोटॉन प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि बेंजीन रिंग को अगर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो यहाँ पे जो कार्बन है दैट इज डजंट कंटेन हाइड्रोजन, और जो बाकी के कार्बन बचे हैं उनके पास क्या रहने वाला है, हाइड्रोजन रहने वाला है। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग में 5 हाइड्रोजन है और यहाँ पे बेंजीन रिंग में 5 हाइड्रोजन है। इस चीज को आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा कि अगर हमारे बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है डायरेक्टली, कोई भी हो सकता है, इट मे बी OCH3, ऐसा भी हो सकता है वो OCH3, मतलब ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच हो गया बेंजीन रिंग को, सो इट इज आल्सो एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो हाइड्रोकार्बन के अलावा कोई भी ग्रुप अगर है वहां पे, तो दैट एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अगर हमारे बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अटैच इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इन दैट केस ये जो पहले दो प्रोटॉन है, ये जो पहले दो प्रोटॉन है, इनको बोलेंगे हम दो प्रोटॉन। ये हमारे जो पहले दो प्रोटॉन है इनका एक अलग ग्रुप बनता है, इनका एक क्या बनता है, अलग ग्रुप बनता है। वो इस वजह से बनता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये जो दो प्रोटॉन है वो ज्यादा अनप्रोटेक्टेड हो जाते हैं, मतलब वो ज्यादा क्या हो जाते हैं, डीशील्डेड हो जाते हैं। एक बात आप याद रखो कि बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे स्टार्टिंग वाले जो दो प्रोटॉन है वो ज्यादा डीशील्डेड हो जाते हैं, इसके वजह से उनका जो सिग्नल है वो हायर डेल्टा वैल्यू के ऊपर मिलता है, मतलब डाउन फील्ड में मिलता है। अब एक कॉमन चीज ये है कि बेंजीन रिंग के सभी प्रोटॉन, बेंजीन रिंग के सभी प्रोटॉन, इनका जो सिग्नल है वो हमेशा हायर डेल्टा वैल्यू पे ही मिलता है, मतलब 5 के ऊपर ही मिलता है। डेल्टा वैल्यू 5 के ऊपर ही हमेशा सभी हाइड्रोजन की हमें सिग्नल मिलेगा। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप दैट अटैच टू बेंजीन रिंग, उसका उस ग्रुप का इफेक्ट ये पहले दो हाइड्रोजन के ऊपर ज्यादा गिरता है, इस वजह से ये पहले जो दो हाइड्रोजन है वो ज्यादा डीशील्डेड होते हैं, और डीशील्डेड होने की वजह से उनका जो सिग्नल है वो
सबसे ज्यादा हायर डेल्टा वैल्यू के ऊपर मिलता है, ठीक है। और दूसरा जो ग्रुप बनता है वो है हमारा ये वाला, ये तीन प्रोटॉन के ऊपर इस कार्बोनिल ग्रुप का कोई भी इफेक्ट नहीं गिरता। इस वजह से इन तीनों का एक सिग्नल हमें मिलता है और वो लोअर डेल्टा वैल्यू पे होता है, मतलब उसकी ऑब्वियसली उसकी डेल्टा वैल्यू 5 के ऊपर रहने वाली है, लेकिन एज कंपेयर टू ये दो प्रोटॉन उनकी जो डेल्टा वैल्यू है वो क्या रहेगी, लो रहेगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है आपको, अगर बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग अटैच है किसको, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को, तो बेंजीन रिंग के दो सिग्नल मिलेंगे हमें। बेंजीन रिंग के कितने सिग्नल मिलेंगे, दो सिग्नल। ये जो नीचे के 3 प्रोटॉन है उनके लिए एक सिग्नल मिलेगा हमें, और जो ऊपर के 2 प्रोटॉन है उनके लिए एक सिग्नल मिलेगा, ठीक है। और जो नीचे के जो 2 प्रोटॉन है हमारे, ये हमारे ऊपर के प्रोटॉन है और ये हमारे नीचे के प्रोटॉन है। तो जो ऊपर के प्रोटॉन है वो हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इनका जो सिग्नल है वो कहां पे मिलेगा, मोर हायर डेल्टा वैल्यू पे मिलेगा इन कंपैरिजन विद दिस 3 प्रोटॉन। तो अब इस कंपाउंड को हम देखते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं फिलहाल। तो ये जो हमारा कंपाउंड है, इस कंपाउंड में हमें कितने सिग्नल मिलेंगे, तो यहाँ पे कितने टाइप्स के प्रोटॉन है वो हमें देखना पड़ेगा। एक तो है CH3, दूसरा है CH2, ये 2 सिग्नल हो गए। और बेंजीन रिंग के कितने सिग्नल मिलने वाले हैं, 2 सिग्नल मिलने वाले हैं, मतलब इस कंपाउंड में हमें टोटल 4 सिग्नल मिलने वाले हैं, ठीक है। तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है फिर कि उनके सिग्नल जो है वो कहाँ कहाँ पे मिलेंगे। तो सबसे पहला सिग्नल जो सबसे लो डेल्टा वैल्यू के ऊपर मिलेगा वो किसके लिए मिलेगा, CH3 के लिए मिलेगा, क्योंकि दैट अटैच टू CH2 ग्रुप। उसके बाद का जो सिग्नल मिलेगा वो किसके लिए मिलेगा, CH2 के लिए मिलेगा। और CH2 किसको अटैच है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच है, इसलिए उसका जो सिग्नल है वो थोड़ा सा हायर डेल्टा वैल्यू के ऊपर मिलेगा। लेकिन ये CH2 का सिग्नल बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन से कभी भी ज्यादा होने वाला नहीं है, इसीलिए जो पहला सिग्नल मिलेगा वो CH3 के लिए मिलेगा, दूसरा सिग्नल मिलेगा CH2 के लिए मिलेगा। ये नॉर्मल है, ये CH3 क्या है, नॉर्मल है। ये किसको अटैच है, विड्रॉइंग को अटैच है, तो इसका जो सिग्नल है वो हायर डेल्टा वैल्यू के ऊपर मिलेगा। अब तीसरा जो सिग्नल मिलेगा हमें वो किसके लिए मिलेगा, ये नीचे के 3 प्रोटॉन, और जो बेंजीन रिंग का जो सिग्नल है वो हमेशा 5 के ऊपर रहने वाला है, दैट्स व्हाई थर्ड नंबर का सिग्नल जो मिलेगा हमें, सो 3 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन। और चौथा जो सिग्नल मिलेगा हमें वो मिलेगा किसके लिए, 2 हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन। तो इस तरीके से अगर हमारे बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग को डायरेक्टली, तो जो बेंजीन रिंग के 5 प्रोटॉन है वो 2 ग्रुप में सिग्नल देंगे। ऊपर वाले 2 प्रोटॉन जो है वो अलग जगह पे सिग्नल देंगे और नीचे वाले 3 प्रोटॉन जो है वो अलग जगह पे सिग्नल देंगे। ऊपर वाले जो 2 प्रोटॉन है वो हायर डेल्टा वैल्यू के ऊपर सिग्नल देंगे एज कंपेयर टू नीचे वाले 3 प्रोटॉन के, लेकिन इनका जो सिग्नल है वो सबसे ज्यादा हायर डेल्टा वैल्यू पे मिलेगा, इनके बाद में ही मिलेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा कंपाउंड है इसका अगर हम एनएमआर स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करते हैं तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा हमारा, इन दिस कंपाउंड देयर आर 4 नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप ऑफ प्रोटॉन आर प्रेजेंट, दैट्स व्हाई there are 4 NMR signals are obtained. Okay, so first signal is for CH3 group which obtained at lower delta value. Then second signal is for CH2 group which attached to electron withdrawing group, carbonyl group, so its signal is obtained at higher delta value in comparison with CH3. Now third signal is obtained for group of 3 hydrogen group of benzene which is at higher delta value, and the remaining 2 hydrogen of benzene ring, remaining 2 hydrogen group of benzene ring get highly deshielded due to presence of electron withdrawing carbonyl group, and their signal is obtained at highest delta value. तो इस कंपाउंड का अगर हमें
लो रिजोल्यूशन में, इसमें लो रिजोल्यूशन में अगर स्पेक्ट्रम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे हमारा टीएमएस है, ठीक है। तो सबसे पहला सिग्नल किसके लिए मिलने वाला है? CH3 के लिए। बहुत पास मिलेगा ये सिग्नल हमें, क्योंकि CH3 जो है वो शील्डेड है, ओके। देन दूसरा सिग्नल CH2 के लिए थोड़ा सा दूर मिलेगा, ये हमें दूर मिलने वाला है बिकॉज CH2 इज डी शील्डेड। और आपको पता है कि जब हम लो रिजोल्यूशन में पिक निकालते हैं तो दैट हमें क्या देखना पड़ता है? हाइट देखना पड़ता है। और हाइट किसके ऊपर डिपेंड है? तो हाइट डिपेंड है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये जो सिग्नल मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, दिस इज फॉर CH2। देन नेक्स्ट सिग्नल इज फॉर दिस 3 हाइड्रोजन, फॉर दिस 3 हाइड्रोजन। तो ये ओके। और लास्ट सिग्नल हमारा चौथा जो सिग्नल मिलेगा हमें वो किसके लिए मिलेगा? ये जो 2 प्रोटॉन है, ये जो 2 प्रोटॉन है उनके लिए मिलेगा, बेंजीन के। लास्ट सिग्नल इसको दो, ठीक है। अब पहला सिग्नल हमारा CH3 के लिए, दूसरा सिग्नल हमारा CH2 के लिए। ये जो सिग्नल है हमारा 3 हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन, और ये जो सिग्नल है हमारा वो है 2 हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन। सो ये जो 2 प्रोटॉन है ये हाईली डिशील्डेड है। हाईली डिशील्डेड होने की वजह से उनका जो सिग्नल मिलेगा वो एकदम हायर डेल्टा वैल्यू के ऊपर हमें मिलने वाला है। सो डेल्टा इज इक्वल टू 10, डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से लो रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रम रहेगा इस कंपाउंड का। अब इसी कंपाउंड का हमें जो स्पेक्ट्रा निकालना है वो हाई रिजोल्यूशन में निकालना है। इसमें निकालना है हाई रिजोल्यूशन में। तो आपको पता है जब हम स्पेक्ट्रा निकालते हैं हाई रिजोल्यूशन में, तो हाई रिजोल्यूशन में जब स्पेक्ट्रा निकालते हैं तब उस जो सिग्नल है वो वहीं पे होते हैं, लेकिन उनका क्या होता है? स्प्लिटिंग होता है। उनका क्या होता है? उनका स्प्लिटिंग होता है। और जब उनका स्प्लिटिंग होता है तो वो सिग्नल हमें दिखते हैं इन केस ऑफ हाई रिजोल्यूशन। सो इन हाई रिजोल्यूशन जो पहला सिग्नल मिलेगा हमें वो CH3 के लिए मिल रहा है, जैसे हमें लो रिजोल्यूशन में मिला था। तो CH3 जो ग्रुप है, CH3 का जो हमारा ग्रुप है वो अटैच है किसको? CH2 को। सो CH3 का जो स्प्लिटिंग है वो किसके ऊपर डिपेंड है? CH2 के ऊपर डिपेंड है। सो 2 + 1, 2 + 1 मतलब CH3 का सिग्नल जो होने वाला है वो स्प्लिटिंग होने वाला है, ट्रिपलेट होने वाला है। और उसके बाद का सिग्नल है CH2 का। CH2 किसके बाजू में है? CH3 के बाजू में। सो इट बिकम 3 + 1 मतलब 4 हो गए, तो इट इज क्वाड्रेट। ये क्या हो गया? क्वाड्रेट। तीसरा सिग्नल हमारा किसके लिए मिलने वाला है हमें? देखो तीसरा सिग्नल किसके लिए मिल रहा है? ये 3 हाइड्रोजन के लिए, ये 3 हाइड्रोजन के ग्रुप के लिए मिल रहा है। तो ये 3 हाइड्रोजन के ग्रुप किसके एडजेसेंट में है? 2 हाइड्रोजन के एडजेसेंट में। किसके एडजेसेंट में? 2 हाइड्रोजन के एडजेसेंट में। तो इनके लिए 2 + 1 मतलब ट्रिपलेट सिग्नल मिलेगा हमें। कौन सा सिग्नल मिलेगा? ट्रिपलेट। और चौथा सिग्नल हमें किसके लिए मिल रहा है? ये 2 हाइड्रोजन के लिए। ये 2 हाइड्रोजन के एडजेसेंट में कौन से ग्रुप है? ये 3 ग्रुप है। देखो इनको हम क्या कंबाइन कंसीडर करना है, इनको हमें कैसे कंसीडर करना है? कंबाइन। तो ये जो 2 हाइड्रोजन है वो किसके एडजेसेंट में है? ये 3 हाइड्रोजन बेंजीन के जो है इनके एडजेसेंट में। तो इनके लिए सिग्नल मिलेगा वो 3 + 1 दैट इज 4। वो हो गया हमारा क्वाड्रेट। वो क्या हो गया हमारा? क्वाड्रेट। तो इस तरीके से हमें डिफरेंट सिग्नल मिलने वाले हैं, 4 सिग्नल। तो सबसे पहले CH3 का सिग्नल देखेंगे हम, जो कि हमें क्या मिला? ट्रिपलेट मिला। ट्रिपलेट के बाद का जो सिग्नल है वो हाइट के ऊपर ध्यान देना, जैसे हमारी हाइट उधर थी उसी हिसाब से इधर की हाइट रहने वाली है। तो सेकंड सिग्नल हमारा
क्वाड्रेट है, सेकंड सील हमारा क्वाड्रेट है। उसके बाद कौन आया, 3 हाइड्रोजन वाला ग्रुप आया। 3 हाइड्रोजन वाला ग्रुप क्या में स्प्लिट हुआ है, ट्रिपलेट में स्प्लिट हुआ है। ओके, एंड देन लास्ट वाला जो है हमारा क्वाड्रेट में स्प्लिट हुआ है। तो इस तरीके से CH3 CH2 3 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन। और लास्ट जो रिजोल्यूशन हमने निकाला था लो रिजोल्यूशन में, वहां पे हमने रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हाइट ऑफ पीक नहीं बताई थी, वो लो रिजोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो लो रिजोल्यूशन में वो क्या हो जाएंगी, 3s2 2s2 3s2 2। तो ये हो गई उसकी रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हाइट ऑफ पीक। तो ये मैंने स्पेक्ट्रा आपको बताया, वहां पे जहां पे बेंजीन रिंग को क्या अटैच है, जहां पे बेंजीन रिंग को क्या अटैच है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है। अब दूसरी जो केस है वहां पे बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं है। ऐसे कंपाउंड के बारे में हम देखेंगे। अगर हमारे बेंजीन रिंग को डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं है तो ये जो हाइड्रोकार्बन वाला जो ग्रुप है, इसका ये जो प्रोटॉन है इनिशियल वाले दो, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं गिरने वाला, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट गिरने वाला नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो पांचों के पांचों प्रोटॉन है, ये जो पांचों के पांचों प्रोटॉन है वो इक्विवेलेंट है। पांचों के पांचों प्रोटॉन क्या है, इक्विवेलेंट है। और पांचों प्रोटॉन के लिए हमें एक ही सिग्नल मिलेगा, पांचों प्रोटॉन के लिए हमें एक ही सिग्नल मिलेगा। ये बात आपको याद रखना है कि अगर बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं है तो ये CH2 का इन दो हाइड्रोजन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं गिरता है। इफेक्ट ना होने से वजह से उनका कोई एक्स्ट्रा डी शील्डिंग नहीं होगा और ना ही वो उनका सिग्नल हमें ज्यादा डेल्टा वैल्यू पर मिलेगा। तो ये सभी के सभी पांचों के पांचों प्रोटॉन कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, इक्विवेलेंट हो जाते हैं। तो उनके लिए हमें कंबाइनली एक ही सिग्नल मिलता है। तो पांचों प्रोटॉन के लिए एक ही सिग्नल मिलेगा और वो सेम डेल्टा वैल्यू के ऊपर मिलेगा। अब अगर इस कंपाउंड का हम एनएमआर स्पेक्ट्रा लो रिजोल्यूशन में प्लॉट करते हैं तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे 3 टाइप के प्रोटॉन है, 1 2 और ये पांचों मिला के 1 मतलब 3। तो यहाँ पे हमें 3 एनएमआर सिग्नल मिलेंगे। तो जो बेंजीन रिंग के सिग्नल है, यहाँ पे कोई बेंजीन रिंग के सिग्नल हमेशा हायर डेल्टा वैल्यू के ऊपर मिलेंगे। सबसे ज्यादा जो वैल्यू रहेंगी डेल्टा की वो किसकी रहने वाली है, बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन की रहने वाले। सिर्फ अगर पांचों साथ में है तो पांचों का सिग्नल मिलेगा, और 3 और 2 है तो 2-3 वालों का पहले मिलेगा, 2 वालों का बाद में मिलेगा इन केस ऑफ फर्स्ट केस। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला सिग्नल मिलेगा हमें वो CH3 के लिए मिलेगा। किसके लिए मिलेगा, CH3, बिकॉज CH3 अटैच विद CH2। ठीक है, दूसरा जो सिग्नल मिलेगा हमें वो CH2 के लिए मिलेगा, क्योंकि CH2 अटैच है किसको, बेंजीन रिंग को। तो ये बेंजीन रिंग खुद एक्ट्स एज अ विड्रॉइंग ग्रुप, इट्स एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बेंजीन रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जैसी एक्ट करती है। तो CH2 हमारा किसको अटैच है, बेंजीन रिंग को अटैच है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच है। इस वजह से CH2 का जो सिग्नल है वो हायर डेल्टा वैल्यू के ऊपर मिलेगा, लेकिन इतना भी हायर नहीं मिलेगा कि वो हमारे जो बेंजीन के 5 हाइड्रोजन है उनके भी बाद में मिले। तो तीसरा सिग्नल हमें किसके लिए मिलने वाला है, ये 5 हाइड्रोजन के लिए, बेंजीन के जो 5 हाइड्रोजन है उनकी हमें तीसरा सिग्नल मिलने वाला है। तो अगर मैं इस कंपाउंड का स्पेक्ट्रा जो है वो लो रिजोल्यूशन में प्लॉट करता हूँ TMS, तो मुझे इनिशियली प्रेस का सिग्नल मिलेगा CH3 का, ये हो गया मेरा CH3 का सिग्नल। उसके बाद मुझे किसके लिए मिलेगा, CH2 के लिए, ये हो गया मेरा CH2 का सिग्नल। और आखिरी जो सिग्नल मिलेगा मुझे वो मिलने वाला है ऑल द प्रोटॉन ऑफ बेंजीन, और वो कितने प्रोटॉन है, 5 प्रोटॉन है। अब जो 5 प्रोटॉन का जो सिग्नल है उस 3 के लिए हमने इतनी हाइट निकाली, तो
तो 5 साथ में है तो उसकी हाइट क्या रहने वाली है, कंपैरेटिवली ज्यादा रहने वाली है। सो ओके, तो ये हो गया हमारा स्पेक्ट्रा इन लो रिजोल्यूशन फॉर द कंपाउंड इन विच बेंजीन रिंग अटैच विद हाइड्रोकार्बन ग्रुप। तो ये हो गया किसके लिए, CH3 के लिए, ये हो गया किसके लिए, CH2 के लिए, और ये हो गया हमारा 5 हाइड्रोजन जो कि किसके हैं, बेंजीन के, जो कि किसके हैं, बेंजीन के। तो द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हाइट ऑफ पीक इज 3s2 2s2 5। तो इतना हमें बताना पड़ेगा इन केस ऑफ लो रिजोल्यूशन में, ठीक है। अब आएंगे इसी कंपाउंड का स्पेक्ट्रा हम देखेंगे किसके ऊपर, हाई रिजोल्यूशन के ऊपर। आपको पता है कि जब हम स्पेक्ट्रा हाई रिजोल्यूशन में देखते हैं तो हमें क्या देखना पड़ता है, स्प्लिटिंग। तो CH3 किसके वैल्यू में है, CH2 के वैल्यू में, सो CH2+1 मतलब ट्रिपलेट हो जाएगा। CH2 किसके वैल्यू में, CH3 के वैल्यू में। और देखो ये CH2 जो यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे सेटिस्फाइड हो चुकी है 4, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो ये CH2 स्प्लिट होगा किसकी वजह से, CH3 की वजह से, दैट इज 3+1 दैट इज इक्वल्स टू 4, मतलब क्वाड्रेंट। अब बात आती है 5 हाइड्रोजन की, कि ये जो 5 हाइड्रोजन है स्प्लिट काहे में होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि ये पांचों साथ में, ये पांचों क्या है, साथ में है, तो वो एक दूसरे को स्प्लिट करने वाले नहीं है। तो उनके एडजेसेंट में कौन सा ग्रुप है, तो ये वाला पॉइंट है, उनके एडजेसेंट में ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, और इसी वजह से ये जो पांचों हाइड्रोजन है, ये इनके बारे में कोई भी हाइड्रोजन ना होने की वजह से इनका जो स्प्लिटिंग है वो होने वाला नहीं है। तो ये जो सिग्नल मिलेगा 5 हाइड्रोजन का इन लो रिजोल्यूशन, वो भी कैसे मिलेगा, हमें सिंगलेट मिलेगा। सो जो लो हाई रिजोल्यूशन में भी सिंगलेट मिला था, अब लो रिजोल्यूशन में भी कैसे मिलेगा, सिंगलेट मिलेगा, ठीक है। तो मैं स्पेक्ट्रा ड्रॉ करता हूँ। CH3 का पहला आएगा, ये हो गया हमारा CH3 का ट्रिपल। देन आया CH2, ये हो गया हमारा CH2 का क्वाड्रेट। और लास्ट सिग्नल जो मिलेगा हमें किसके लिए मिलेगा, 5 हाइड्रोजन के लिए मिलेगा, और इन 5 हाइड्रोजन के बाजू में कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो उनका जो स्प्लिटिंग होगा वो सिंगलेट में ही होगा। तो बिकॉज सिंगलेट है, और सिंगलेट होने का, और सिंगलेट तो है ही है, और साथ में उनके पास 5 हाइड्रोजन है, तो उसकी हाइट हमें यहाँ पे भी क्या दिखानी पड़ेगी, ज़्यादा ही दिखानी पड़ेगी। तो ये है CH3 के लिए, ये है हमारा CH2, और ये है हमारे बेंजीन के 5 हाइड्रोजन। हम पॉइंट लिखते वक्त क्या लिखेंगे कि CH3 ग्रुप प्रेजेंट एडजेसेंट टू CH2, दैट्स व्हाई इट स्प्लिट्स इनटू ट्रिपलेट। CH2 ग्रुप प्रेजेंट on adjacent to CH3 group, that's why it splits into quadrat. While the 5 hydrogen of benzene all are equivalent and no hydrogen present on adjacent group, that's why they does not split and the signal of these 5 hydrogen obtained as a singlet. तो ये हो गया हमारा NMR spectra in case of high resolution for the compound in which benzene ring doesn't having इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड टू इट डायरेक्टली। जब वहां पे कौन से ग्रुप अटैच है, हाइड्रोकार्बन के ग्रुप अटैच है, तो ये पांचों हाइड्रोजन हमारे क्या रहेंगे, साथ में रहेंगे। तो एग्जाम में आप कंफ्यूज मत होना, हमको याद रखना है कि बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, तो ही हमें बेंजीन रिंग के 2 सिग्नल मिलेंगे। तो एग्जाम प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम दिया है ऐसा ही, वो है C+O CH3 बेंजीन रिंग अटैच विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोनिल। इसका मतलब क्या कि ये 2 हाइड्रोजन का सिग्नल अलग से मिलेगा, ये 3 हाइड्रोजन का सिग्नल अलग से मिलेगा, और हायर डेल्टा वैल्यू पर किसका मिलेगा, क्योंकि कार्बोनिल के पास में ये 2 है, तो उनका डिशील्डिंग होता है, तो इनका सबसे हाईएस्ट पे मिलेगा,
इनका जो सिग्नल है वो सबसे हाई स्पीड मिला। CH3 का जो सिग्नल है वो लो डेल्टा वैल्यू पे मिलता है, लेकिन यहाँ पे CH3 किसको अटैच है, कार्बोनिल को अटैच है, तो कंपैरेटिवली वो थोड़ा सा हायर डेल्टा वैल्यू पर मिलेगा। लेकिन पहले सिग्नल किसके लिए मिलेगा, CH3 के लिए, दूसरा सिग्नल मिलेगा इनके लिए, और तीसरा सिग्नल मिलेगा हमें ये 3 हाइड्रोजन के लिए। और एक एग्जांपल लेते हैं हम, अब इस कंपाउंड में जो हमारी बेंजीन रिंग है वो डायरेक्टली किसको अटैच है, CH2 ग्रुप को अटैच है। किसको अटैच है, CH2। तो यहाँ पे भी हमारे बेंजीन रिंग का एक ही सिग्नल मिलेगा। तो सभी के सभी पांचों के पांचों हाइड्रोजन हमारे क्या है, इक्विवेलेंट है। एक सिग्नल मिलेगा CH3 के लिए, सबसे पहले सिग्नल मिलने वाला है CH3 के लिए, और वो किसको अटैच है, कार्बोनिल को। तो थोड़ा सा हमें TMS के दूर मिलेगा, बिकॉज CH3 अटैच टू इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन ग्रुप। CH2 जो कि सी डबल बॉन्ड O को भी अटैच है और बेंजीन रिंग को भी अटैच है, तो उसका सिग्नल CH3 के बाद में मिलने वाला है। अब यहाँ पे CH3 का स्प्लिटिंग होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि CH3 के बाजू में क्या है, कार्बोनिल है। तो लो रिजोल्यूशन में और हाई रिजोल्यूशन में अगर स्पेक्ट्रा निकालते हैं आप, तो CH3 के बाजू में कार्बोनिल होने की वजह से, और कार्बोनिल के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका सिंगलेट ही रहेगा। इसका हाई रिजोल्यूशन में क्या रहेगा, सिंगलेट ही रहेगा। इसके भी बाजू में क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिल, तो इसका भी हाई रिजोल्यूशन में सिंगलेट ही रहेगा। और इनके बाजू में तो कोई होता ही नहीं है, तो इनका भी क्या रहेगा, सिंगलेट ही रहेगा। मतलब जो इस कंपाउंड में जो स्पेक्ट्रा हमें लो रिजोल्यूशन में मिलेगा, वही स्पेक्ट्रा हमें क्या मिलेगा, हाई रिजोल्यूशन में भी मिलेगा। तो यहाँ पे ये सी डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है वो CH2 के बाद में आया है, CH2 के बाद में आया है। अगर ऐसा है तो ये पांचों हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, इक्विवेलेंट रहते हैं। सिर्फ अगर बेंजीन रिंग को डायरेक्टली कोई ग्रुप अटैच है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जैसे कि और एक एग्जांपल लेते हैं हम, OCH3। तो यहाँ पे भी ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह एक्ट करता है। तो इन दैट केस इनके लिए अलग सिग्नल मिलेगा, सिग्नल नंबर 1, सिग्नल नंबर 2 और सिग्नल नंबर 3। सबसे ज्यादा हायर डेल्टा वैल्यू के ऊपर इनका मिलेगा, उसके बाद इसका, और उसके बाद उसके पहले मिलता है फिर CH3 हो गया, CH2 जो भी ग्रुप है उनका। तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम्स है, ये आखिरी प्रॉब्लम्स थे हमारे NMR स्पेक्ट्रा ऑफ कंपाउंड के बारे में। इसके बाद हम जो प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं कि किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है तो उससे हम कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए आपको ये जो मैंने आपको डिटेल बताया है, आपके टेक्स्ट बुक में जो प्रॉब्लम है उनको रेफर कीजिए। अगर उनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको आता है तो आप मुझे हमारे ग्रुप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके।